डियर स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पे मैंने बीजी 4th सेम बैकलॉग वालों के लिए केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर बनाया है, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आपका जो सिलेबस है बैकलॉग वालों के लिए वो बहुत ही लेंथी है। मुझे पता नहीं वो बनाया किसने उस वक्त, वो सिलेबस वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो वो टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि जितना हो सके उतना उस सिलेबस को कंप्लीट करो, यानी पूरी बुक पढ़ो, या मैं बोल सकता हूँ कि पूरा सिलेबस कवर करो। अगर नहीं हो सकता तो ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये टॉपिक्स ज़रूर पढ़ के जाना। इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और वर्नर्स थ्योरी, ये दोनों शॉर्ट टॉपिक्स है। इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं एक्चुअली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे, तो ये पढ़ के जाना, ठीक है। इसी तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप लोगों ने 12th में भी पढ़ी है। अब इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यहाँ पे दोबारा रिपीट करना है। उसके बाद में ये वाले जो पॉइंट्स हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ या डेल्टा, तो ये आप याद करके जाएंगे। क्रिस्टल फील्ड पूरी समझ के जाएंगे आप। इस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस समझना है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर देना। उसके बाद में लिमिटेशंस ऑफ CFT पढ़ के जाना, ठीक है। और पियरिंग एनर्जी क्या होती है ये भी पढ़ के जाना। और उसके बाद में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे भी नज़र डालना। फिर आता है बायो इनऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। इस तरह से एसेंशियल एलिमेंट्स इनके ऊपर नज़र डालना। हीमोग्लोबिन पढ़ के जाना। क्लोरोफिल भी देख लेना, लेकिन हीमोग्लोबिन के आने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल। इसी तरह से यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, ये आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। मैं ये जो वीडियो लेक्चर्स है ना, इनकी लिंक भी डाल दूंगा। ये जो यूनिट्स हैं इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। तो लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आप ज़रूर पढ़ के जाना, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। इस तरह से गैब्रियल्स थैलिमाइड रिएक्शन और हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ये रिएक्शंस पढ़ के जाना, इनका मैकेनिज्म देख के जाना। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स, इसमें आपको 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन सब आएंगे मिल के, ठीक है। इसी तरह से एजो कपलिंग, वो 3 या 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, तो ये पढ़ के जाना। इस तरह से एरोमेटिसिटी एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसको भी पढ़ के जाना। इस तरह से फिशर इंडोल सिंथेसिस या फिशर इंडोल सिंथेसिस हम कहते हैं, इसका मैंने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है, ये भी ऑलरेडी है पूरा, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके पास में स्टेट्स ऑफ मैटर है, वहाँ पे वॉन डर वाल्स इक्वेशन और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ के जाना। इसी के साथ में कोलिजन नंबर क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, कोलिजन डायमीटर, ये टॉपिक्स भी पढ़ के जाना और याद करके जाना। इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड्स में आता है, तो वो ज़रूर पढ़ के जाना। सॉलिड स्टेट में आपको मिलर इंडाइसिस और ब्रैग्स इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन वगैरह पूछ सकते हैं, तो वो पढ़ के जाना। इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है, तो ये 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, तो या 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, तो ये पढ़ के जाना, ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। इस तरह से क्रिटिकल फिनोमेनन जो मैं आप यहाँ पे भूल गया, उसके ऊपर भी नज़र डालना, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ ऑलरेडी, तो वो भी पढ़ के जाना। अब और एक टॉपिक जो है यहाँ पे रिजिड रोटेटर, एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर, ये आप ज़रूर पढ़ के जाना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ के जाना। और इसके बाद में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है और एप्लीकेशन, ये ज़रूर पढ़ना आप लोग। बियर लैम्बर्ट्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं, यानी ये पूछ सकते हैं आपसे। इस तरह से क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, ये क्या होता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। वुडवर्ड रूल्स जो है वो पढ़ के जाना, इस पे प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम 3 से 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, या अगर उसने 2-3 प्रॉब्लम्स मिला के डाल दिए तो वहाँ पे आप से 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे। इसी तरह से केमिकल शिफ्ट क्या होता है, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पढ़ के जाना। कपलिंग कांस्टेंट पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए, या स्पिन कपलिंग, ये क्या होता है, ये 3-3 मार्क्स के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये पढ़ के जाना। इसी तरह से NMR में आप देखेंगे कि
इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ये भी ज़रूर पढ़ के जाना। तो मैं इन टॉपिक्स को या मैं इन यूनिट्स की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।